मनरेगा में जो अभी संशोधन हुए हैं वो क्यों हुए हैं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। इसके पीछे बस बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि ये सारे संशोधन जो है भारतीय पूंजीपति और भारत के जितने भी जमींदार हैं उनके हित को साधने के लिए किया गया है। बीजेपी के अलावा भी अगर हम शरद पवार की बात करें तो उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में बोला था कि जो 60 दिनों का पीक टाइम होता है एग्रीकल्चर में, उसमें मनरेगा के तहत उसमें काम नहीं देना चाहिए। अब इसकी सच्चाई क्या है समझते हैं। मनरेगा के तहत मात्र 250 रुपए एक मजदूर को मिलता है। 100 दिन काम की गारंटी है, लेकिन औसतन मात्र 50 दिन के आसपास मजदूरों को मनरेगा में जॉब मिलता है। तो इसमें क्यों वो चाहते हैं कि 60 दिन में लोगों को नौकरी ना मिले। मनरेगा के तहत 250 रुपए जो है एक मजदूर को मिलता है। गांव में कहीं भी आज जो मजदूर की मजदूरी है कम से कम 350 से 400 रुपए है। तो और ना ही भारत में मजदूरों की कमी है। तो ऐसे में कोई भी जमींदार जो एक वाजिब पैसा और इज्जत मजदूर को देगा, उसे कभी भी मजदूरों की दिक्कत नहीं होती है। कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं जिन्होंने बताया है कि मजदूर की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 250 रुपए मनरेगा कोई मजदूर को मिलता है, वो क्या करता है। पहला चीज, वो बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है, क्योंकि भारतीय जमींदारों को बेगारी करवाने की आदत लगी हुई थी। वो बहुत कम दाम देके काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि मनरेगा में 250 रुपए मिल रहा है, तो उसकी वजह से जमींदारों को कम से कम 300 350 रुपए देना होगा। दूसरी बात, और भारतीय जमींदार जो है वो शोषण और जातिगत अत्याचार के लिए भी जाने जाते हैं। तो इज्जत के लिए भी कई दफा मजदूर जो है वो काम करने से जमींदार के यहाँ पे मना कर देते हैं। और वो संभव हो पाता है क्योंकि उनके पास 250 रुपए दिन का ही गारंटी होता है। अगर ये पीक टाइम में मनरेगा के तहत लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा। ये मजदूर के पास कोई और दूसरा चारा नहीं होगा, बल्कि जमींदार के यहाँ कम दर में काम करना या उनकी गाली सुन के काम करना होगा। अब समझते हैं कि भला मनरेगा से पूंजीपतियों का क्या फायदा होगा। आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के कारखानों में, दिल्ली मुंबई के कारखानों में काम करने वाले लोग कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जीने के लिए क्यों मजबूर हैं शहरों में। वो इतना कम पैसा लेके काम करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। वो इतना कम पैसा लेके काम करने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो अपना पेट भी नहीं भर सकते हैं गांव में रह के। तो एक चीज जो साफ है, भारतीय पूंजीपतियों को पता है, वो ये है कि गांव में जितनी गरीबी होगी, शहर में उनको उतने सस्ते दर पे मजदूर मिलेगा। तो इसलिए सस्ते मजदूर के लिए जरूरी है गांव में गरीबी का होना। अब मनरेगा के तहत क्या हुआ। मनरेगा के तहत यह हुआ है कि पहले जो 100 दिन के काम की गारंटी थी, हाँ, और अधिकतर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाता था, अब गारंटी को उन्होंने हटा दिया। अब कहा है कि वो 125 दिन काम देंगे, पर पहले भी 100 दिन नहीं मिलता था। तो अब यह है कि मनरेगा में और कम टाइम मिलेगा। गांव में जो गरीबी है वो और बढ़ेगी, और अगर गांव में ज्यादा गरीबी है तो मजदूर और सस्ते दर पे दिल्ली में और बंबई जैसे शहर में आके काम करने के लिए मजबूर होगा। तो ये जो दिल्ली में अगर आज मजदूर 7,000 से 8,000 रुपए ले रहा है, हाँ, या 10,000 रुपए ले रहा है, तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर वो गांव में काम करेगा तो 4,000 रुपए कमा लेगा, तो दिल्ली में आके कम से कम 10,000 रुपए कमाएगा। लेकिन गांव में अगर उसको 2,000 रुपए कमाना भी मुश्किल होगा, तो दिल्ली में जब वो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में आएगा तो उसको 7,000 रुपए में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए चीप लेबर जो है, मनरेगा अगर कमजोर होता है तो चीप लेबर जो है मुहैया करवाया जा सकता है भारतीय पूंजीपतियों को।